पहले आप लोग मेरे बाल देखो, मैंने अपने बालों में किसी भी तरह की ऑयलिंग नहीं करी। हाँ, मैंने 2 दिन से अपने बालों को हेड वॉश नहीं करा है। और ये हाल मेरे बालों का होता है जब भी गर्मियों का मौसम आता है। बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन है और सीबम का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से मेरे बाल बिना ऑयलिंग के भी ऑयलिंग करे हुए बाल लग रहे हैं। सो अब आप लोग मेरे बाल देखो हेड वॉश करने के बाद। हाँ, अब मैंने अपने बालों में अब मैंने हेड वॉश लिया है। मैंने पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ किया है। मैं कंडीशनर नहीं अप्लाई करती हूँ, बहुत ओकेजनली अप्लाई करती हूँ अगर मुझे किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो। ओके ना। सो दोनों के दोनों वीडियो आप लोगों को शो करने का सिर्फ एक सिंपल सा मोटिव मेरा ये था कि अगर आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपनी जान पहचान करवा देती हूँ। हाय, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ रहते हैं क्लीन एंड हेल्दी। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडी जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट्स दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हम सबको पता है जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है सन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और ह्यूमिडिटी उसकी वजह से बढ़ती है। दैट हमारे बाल ऑयली, नॉन ग्रीसी एंड अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इन तीनों के तीनों प्रॉब्लम से परेशान हो, आपके बालों में बहुत ऑयल आ रहा है, मैनेज नहीं हो रहे हैं बालों में कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लो। आप लोगों को मिलेगा एक ऐसा सोल्यूशन जिससे आपके बाल जो हैं वो नेचुरली, आपके बालों की नेचुरली ऑयल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे और आपके बाल अगर उसके वजह से गिर रहे होंगे ना तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये प्रॉब्लम ना मैक्सिमम लोगों को होती है, लेकिन जिनकी स्कैल्प ऑयली है उन लोगों की ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाती है। मेन बात ये है कि जैसे गर्मी आती है हम सबको पसीना बहुत आता है, उसके वजह से जो हमारी सीबम ग्लैंड है जो ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। और अगर आप लोग अपने बालों को बार बार अपने हाथों से टच करते हो तो आपके जो हाथ के जर्म्स हैं वो भी आपके बालों में जाते हैं एंड उसके वजह से भी आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। क्योंकि जैसे ही समर का सीज़न आता है बहुत सी चीज़ें मार्केट में इंक्लूड हो जाती हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको हमेशा वैसे ही खाना पीना चाहिए जैसा वेदर चल रहा हो। अब समर का सीज़न आ रहा है तो ये कुछ चीज़ें, इन सब में से कोई भी चीज़ अगर इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में ना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ें आपने करी है ना कि जैसा भी वेदर चल रहा है, जैसा भी सीज़न आ रहा है, जो भी सीज़न की सब्जियां, सीज़न के फल हैं, वो सब चीज़ अगर आप खा रहे हो, पी रहे हो तो आपकी स्किन की, हेयर की, बॉडी की प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको इस्तेमाल करते हो ना तो इस गर्मी की पूरी गर्मी में आपके बालों में ऑयल का प्रोडक्शन बैलेंस हो जाने वाला है और आपके बाल ना ही ऑयली दिखेंगे, ना ही नॉन ग्रीसी दिखेंगे और ना ही अनमैनेजेबल दिखेंगे। बनाने से पहले आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये रेमेडी तैयार हुई है, ताकि अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो प्लीज़ आप उसको अवेलेबल करो और अपने बालों में अप्लाई करो, क्योंकि आपके जो ऑयली हेयर हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता इस स्वेटिंग से भरे समर सीज़न में। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है एलोवेरा जेल, लेमन, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, मुल्तानी मिट्टी और योगर्ट। ये सारी की सारी चीज़ों को ले आओ और अब मैं इन सब का रेशो बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इन सब को मिलाना है। पहले तो आप एक अच्छा सा, या फिर आप जैसा भी आप बोल लेना चाहो ले सकते हो, आप बोल ले लो। अब मैं आपको इसमें इसका रेशो बताती हूँ, इसकी क्वांटिटी बताती हूँ कि किस तरीके से आपको मिलाना है एंड प्लीज़ उस तरीके से ही मिलाना, क्योंकि हर एक रेमेडी, हर एक इंग्रेडिएंट्स के अपने अलग फ़ायदे हैं और अपने अलग नुकसान भी। तो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा या फिर कम हो गई ना तो वो नुकसान कर जाएगा और फिर आप लोग आके मुझे ब्लेम। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। ठीक है, सबसे पहले आप 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल ले लो।
उसके बाद 1 टेबल स्पून आप लोगे मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल स्पून आप लोगे योगर्ट एंड 1 टेबल स्पून आप लोगे लेमन एंड उसमें कुछ ड्रॉप्स आप डालोगे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को मिक्स करके प्लीज़ 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया करो। कोई भी तरह का मास्क, कोई भी तरह का हेयर मास्क, फेस मास्क लगाने से पहले ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करो कि सारी की सारी रेमेडी को आपस में अच्छे से मिक्स होने दो। उसको 2 से 3 मिनट के लिए ही रख दो, मगर रख दो तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके फेस पे या हेयर पे या बॉडी पे। तो थोड़ा बहुत तो ये इधर उधर गिरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई नॉर्मल ड्रेस पहन लो और उसके बाद इसको अपने बालों में अप्लाई करो। कोशिश करो स्कैल्प पे अप्लाई करो, क्योंकि ये जो मास्क है ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आपकी ऑयली स्कैल्प के लिए, क्योंकि जो हमारा सीबम का प्रोडक्शन है वो वहीं से होता है और उसकी वजह से हमारे पूरे जो हेयर हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो कोशिश करो कि इसको आप अपनी स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करो, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ, आप उसी तरीके से अप्लाई करो। बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है। अगर आप अपने बालों में कॉम्ब कर सकते हो ना बिफोर अप्लाइंग एनी हेयर मास्क, तो आप प्लीज़ कॉम्ब कर लो, क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ कि कॉम्ब कर लूँ उसके बाद ही मैं हेयर मास्क अप्लाई करूँ, तो हेड वॉश करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। सो आप जब इसको आप अप्लाई कर लोगे ना, फिर इसको कम से कम नहीं तो आधे घंटे के लिए आपको रखना है अपने बालों में। आधे घंटे के लिए रख लो, पूरे फेस पे कुकम्बर लगा लो या उतनी टाइम के लिए भी कोई भी तरह का फेस पैक लगा लो, या फिर अपनी आंखों के ऊपर कुकम्बर लगा के आधे घंटे के लिए नहीं अच्छा खासा नैप। इस ही रेशो में आप ये सारे की सारी चीज़ों को मिलाना, मिक्स करना, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ देर के लिए रख देना। उसके बाद अगर कोशिश करो अपने बालों को धीरे धीरे करके कॉम्ब कर लो और अपने बालों की स्कैल्प पे से अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, देखो लेमन, योगर्ट, मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर अर्थ जिसे आप कहते हो, एंड पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, ये चारों चीज़ जो है ना, ये पॉपुलर हैं आपके किस लिए? कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। लेकिन मैंने इसमें एलोवेरा जेल क्यों मिलाया है? अक्सर लोग कहते हैं कि एलोवेरा जेल मुझे सूट नहीं करा, एलोवेरा जेल मुझे सूट नहीं करा। देखो, एलोवेरा जेल ना ज़्यादातर उन लोगों को लगाना चाहिए जिनको ऑयल की प्रॉब्लम हो, यानी कि उनके फेस पे अगर ऑयल आता हो या फिर उनकी स्कैल्प पे ऑयल आता हो। तो एलोवेरा जेल क्या करता है ना कि वो आपके फेस के लिए और आपकी स्कैल्प के लिए एक वाटर का काम करता है। और जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग पानी अक्सर कहा जाता है कि समर में हमको हाइड्रेट रहना चाहिए, तो हमारी स्कैल्प भी हाइड्रेट रहेगी ना, तो वो जो सीबम का प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करते हो अपनी स्कैल्प पे, तो वो आपको बहुत ही फ्रेश सा इफ़ेक्ट देगा और आपके जो बाल हैं वो बहुत ही लाइट वेट रहेंगे अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हो तो। सो आई होप आप लोग को ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि एलोवेरा जेल किन लोगों को ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। अदरवाइज मुझे लगता है कि एलोवेरा जेल ड्राई स्किन वालों को उतना नहीं सूट करता जितना कि ऑयली स्किन वालों को सूट करता है। ओके, दही खाने के तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं और वो सबसे ज़्यादा रिच होता है प्रीबायोटिक में। तो अगर उसको आप अपने बालों में अप्लाई करते हो ना, तो वो नेचुरल शाइन ऐड करता है आपके बालों में और आपकी जो स्कैल्प का पीएच है ना उसे बैलेंस कर देता है। तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी हो गई अगर हम लोग योगर्ट अप्लाई करते हैं। वैसे योगर्ट काफ़ी साल पुरानी रेमेडी है जो कि पहले की औरतें अपने बालों में अप्लाई करती थी कूलिंग इफेक्ट के लिए और साथ ही साथ अपनी स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करने के लिए। मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स इस तरह के हैं कि वो इतनी ज़्यादा पुरानी है कि पहले के लोग उसको एज अ शैम्पू यूज़ करते थे अपने बालों में। अब तो तरह तरह के शैम्पू मार्केट में आ गए हैं, लेकिन पहले के लोग ना मुल्तानी मिट्टी से ही अपने बालों को वॉश करते थे। और एक दो बार अगर आप लोग भी मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को वॉश कर लोगे ना, तो आप भी देखोगे कि कितनी अच्छी तरीके से आपके बाल साफ। ये चीज़ तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगी। अगर हमें स्ट्रेस है और हमारी स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो नहीं है तो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती है रिलेटेड टू हेयर फॉल हो या फिर ऑयली स्कैल्प हो या ग्रीसी हेयर हो या फिर अनमैनेजेबल हेयर हो। सो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल ना इस चीज़ को डिक्रीज़ करते करते ऑलमोस्ट फिनिश कर देगा। तो वो आपको एक नेचुरल आरोमा देगा, स्मेल सोन, और आपकी जो स्कैल्प है उस पर ब्लड का फ्लो इम्प्रूव कर देगा। देन डेफिनेटली आपकी जितनी भी स्कैल्प से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी और डिक्रीज़ होते होते ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगी।
तो ये इतनी ज़्यादा इजी, इतने कमाल के इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे हैं, इन सबको मिला के अपने हेयर पे अप्लाई करो इस गर्मियों के मौसम में और देखो कि आपके बाल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे इन जस्ट 1 वॉश। ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड थी उन लोगों को जिनको समर के मौसम में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है, उनकी स्कैल्प पे और उनके बाल नॉन ग्रीसी, ऑयली प्लस अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो वो लोग इस वाले हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हो और ट्राई करने के बाद ट्रस्ट मी एक ही वॉश में सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ चली जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए बहुत ईजी है, यहाँ पे मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन उसे सब्सक्राइब कर दो। और अगर ऐसा ही कोई बंदा जो इस गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है अपनी ऑयली स्कैल्प से, तो फटाफट से उसको ये वीडियो मेरा शेयर करो। उससे क्या होगा ना, मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी और उसकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी, तो वो आपको भाव देने लगेगा और आपके भी कुछ प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है वहाँ से आपको भी मिल जाए। तो फटाफट से उसको शेयर करो, क्योंकि जैसे भी कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर आप लोग भी चाहते हो कोई भी ऐसे आपको हेयर केयर के मसले हैं, स्किन केयर के मसले हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी, उस पर आप सबके साथ डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।